तो आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले देश की सबसे बड़ी पार्टी की धुर विरोधी, देश की सबसे पुरानी पार्टी भी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई है। पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए तैयार हो गई है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, भव्य स्वागत। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। आखिर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी का लोहा मान ही लिया। पीएम मोदी जैसी शख्सियत को दरकिनार नहीं कर पाई कांग्रेस और फाइनली कह दिया कि हम भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। जी, कांग्रेस ने एक शर्त रख दी है। कांग्रेस के बड़बोले नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है, हम भी भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन केवल इस शर्त पर कि अन्य मोदी को वापस लाया जाए। अगर ललित मोदी या नीरव मोदी को सरकार वापस लाती है तो हम भी दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़े रहेंगे और भव्य स्वागत करेंगे। भव्य स्वागत तो हम भी कर लेंगे, लेकिन शर्त एक है कि वो वाला मोदी लाएं। नीरव मोदी, ललित मोदी, इनको लाओ आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, हम पूरा भव्य स्वागत करेंगे। अब ये नहीं पता कि पवन खेड़ा ने यह आधिकारिक तौर पर पार्टी का पक्ष बताया है या फिर ये उनकी ही बड़बोली जुबान से फूटा है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर पीएम मोदी नीरव या ललित मोदी में से किसी को वापस ले भी आए तो ये कांग्रेस ही होगी जो पवन खेड़ा के दावे से किनारा कर लेगी। इसी कांग्रेस को कहते देर नहीं लगेगी कि ये तो पवन खेड़ा का निजी बयान है। हालांकि खेड़ा ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए दावा यह भी किया है कि मोदी के वापस आते ही ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय ने 5 राज्यों के भारतीय छात्रों को प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसी पर पवन खेड़ा ने कहा, क्या ये प्रधानमंत्री की उपलब्धि है? वो हवाई अड्डे से घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि ये खबर आ गई। जब भी भारतीय बाहर जाते हैं तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी भारत के हितों की रक्षा करना है, भले ही उन्हें सम्मान मिले और उनके लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित हों। वहीं अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, जब हम सत्ता में थे तो सरकारों में एक संवेदनशीलता होती थी। इस सरकार में या इस सरकार के किसी भी व्यक्ति में रत्ती भर भी संवेदना नहीं दिखती, खेल मंत्री में भी नहीं। खैर, पवन खेड़ा विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्हें भला कहां मोदी सरकार में कुछ अच्छाई दिखाई देगी। आप कह रहे हैं कि अच्छाई तब दिखेगी जब ललित मोदी और नीरव मोदी की वापसी होगी। तो पवन खेड़ा साहब, आपकी कांग्रेस उस वक्त भी बटती नजर आएगी, क्योंकि मादा तो मोदी सरकार बड़े से बड़ा काम करने का रखती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने का जश्न न मना रही होती। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद गुरुवार सुबह भारत लौटे तो पालम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दुनिया में देश का नाम कर लौटे पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े दिखाई दिए। यहाँ पीएम मोदी ने कई लोगों से मुलाकात की। वो अपना काफिला छोड़कर पैदल ही चल दिए और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे लोगों से मिले। इस अद्भुत पल पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो दुनिया में जाकर आपके पराक्रमों के गीत गाता हूँ। मैं दुनिया के देशों में जाकर दुनिया के महापुरुषों से मिलकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूँ, हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी के टैलेंट की चर्चा करता हूँ और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है वो बताता हूँ। ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। अब पीएम मोदी के एयरपोर्ट पर हुए भव्य स्वागत के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने बताया कि वो अपने देश को कैसे दुनिया के सामने पेश करके आए हैं, इस टैलेंट की कांग्रेसी नेताओं में कुछ तो कमी जरूर है। तो जब इसी को लेकर पवन खेड़ा से सवाल किया गया तो वो कहने लगे कि किसी भगौड़े मोदी को लेकर आएंगे तो हम भी पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के लिए पहुंचेंगे। वैसे पवन खेड़ा के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? उनकी रखी शर्त पर आपके क्या विचार हैं? आपको कांग्रेस की बातों पर कितना विश्वास है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, एक एक व्यक्ति को जिंदगी बचाने के लिए एक एक परिवार जूझ रहा था। संकट बड़ा गहरा था, रास्ता सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस बीमारी से कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी, दुनिया उलझन में थी। हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी कोविड के सामने घुटने टेल चुके थे। दोस्तों, उस पल को याद कीजिए, हमने भी अपने कई परिवारजनों को खोया है। उस दुख, उस दर्द को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, हर किसी की आंख में, वो चाहे ड्राइवर हो, होटल में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे सब समारोह के गेट पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे सिक्योरिटी में काम करने वाला जवान हो, हर किसी की आंख में, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। दुनिया के कोटि कोटि लोगों की जिंदगी भारत की दवाइयों ने, भारत की वैक्सीन ने, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों को संभालते संभालते औरों को भी संभालने में हम पीछे नहीं रहे।